जय श्री राम। भारत की इस अनुपम और अद्भुत संस्कृति में संपूर्ण देश आज पड़वा, सुहाग पड़वा, गौरी पूजन, गारा गोरी, गोहाल पूजा, गोठान पूजा, इस तरह के वनवासी क्षेत्रों में मनने वाले उत्सव संपूर्ण देश के वन, जीवन संपदा, जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण करने वाला संपूर्ण समुदाय, धरती के पुत्र ऐसा कहे जाने वाले, जिनका संपूर्ण देश राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज मना रहा है, जिनकी 145वीं जयंती संपूर्ण भारत वनवासी समाज के साथ हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज ये गौरवशाली दिवस भी है कि गोवर्धन पूजा भी वनवासी क्षेत्रों में बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ मनाई जाती है। राष्ट्रीय जनचेतना के प्रतीक और संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता और वनवासी जीवन पद्धति, जीवन ध्येय, धर्म और आध्यात्म को संरक्षित और सुरक्षित करने वाले प्रणेता, जिनको धरती के आबा कहा जाता है, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र उनको नमन करता है। कहने को तो इतना अद्भुत और अभिनव प्रयोग उन्होंने अपने जीवन में किया कि संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य उनसे थर थर कांपता था। प्लेग का समय हो या वनवासी समाज भयभीत हो या भ्रमित हो, ऐसे समय में बिरसा मुंडा ने उनको थामे रखा। औषधीय प्रयोगों के द्वारा वैद्य बनकर उन्होंने वनवासी समाज को जागृत किया, झाड़ फूक से दूर करके उनको एक सही पद्धति अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे आबा धरती पुत्र बिरसा मुंडा, कहते हैं, क्रांति के जनक होकर के संपूर्ण राष्ट्र और रांची के आसपास के क्षेत्रों में वनवासी संपदा और समुदाय को एकत्रित करके संघर्ष छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। फिरंगी सरकार थर थर कांपती थी उनके नाम से। जब वे सभाएं करती थीं तो उनका पीछा करते हुए अंग्रेजी सरकारें और सेनाएं उनको पकड़ने के लिए तैयार पड़ी रहती थी। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वनवासी संपदा समाज के संरक्षण को एक रूप में लाते हुए उन्होंने वनवासी समाज के साथ तो काम किया ही, किंतु संपूर्ण राष्ट्र के लिए देश की स्वाधीनता की क्रांति का भी जनक कहे जाते हैं। क्रांति के वार्तालाप के दौरान ही अपने में से ही कोई भेदी उनको सूंघता हुआ, उनको ढूंढता हुआ अंग्रेजों की साजिशों का शिकार होकर के वे पकड़े गए तो कारागार में ही उनको विष दिया जाने लगा और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने संपूर्ण वनवासी समाज को एकत्रित करने और राष्ट्र की अस्मिता को जागृत करने का कार्य किया। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना है। और यही स्थिति धर्मांतरण के क्षेत्र में भी भारतीय वनवासी समाज को उन्होंने जागृत किया। जल, जंगल और जमीन के छीन जाने का डर उनके अंदर भी था और आज भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई कि व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उस संपूर्ण संस्कृति का संरक्षक और प्रकृति के संरक्षक समाज को उनके अपने हक से छीने जाने का डर बना रहता है। और ऐसे समय में अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज, इस तरह के नारों को देने वाले बिरसा मुंडा, धरती पुत्र और धरती के आबा, संपूर्ण राष्ट्र के गौरव, आज हम उनकी 145वीं जयंती मनाने में गौरव महसूस कर रहे हैं। और ऐसा समय जब राष्ट्र में दीप पर्व मना हो और सुहाग पड़वा का पर्व चल रहा हो, गौरी का गारा और गोहाल पूजन हो रहा हो, ऐसे संपूर्ण राष्ट्र के वनवासी क्षेत्रों के उन गोवर्धन पूजा करने वाले वनवासी बंधुओं को हम नमन
वंदन और अर्चन करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को दीप पर्व और गोवर्धन पूजा की मंगल शुभकामनाएं देते हुए वंदे मातरम, जय श्री राम।